इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्किन एजिंग पे, कैसे आप अपनी असली उम्र से एटलीस्ट 10 साल छोटे लग सकते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई राज की बात नहीं है, कॉमन सेंस है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप वाकई अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो स्किन है क्या? स्किन फैट और प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है और अनसैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। इन दोनों फैट्स का क्या मतलब है, इस पे वीडियो में आगे बात होगी। इससे ये तो साफ जाहिर है कि आपको कौन से फैट्स खाने हैं हेल्दी स्किन के लिए और किन फैट्स से बचना है। आपको सैचुरेटेड फैट्स खाने हैं और अक्सर इन्हीं फैट्स के खाने से मना किया जाता है। फैट को अगर आप अपनी डाइट में से निकाल देते हैं, लो फैट डाइट पे जाने से आप जल्दी बूढ़े होते हैं। आपको सैचुरेटेड फैट्स की मुनासिब मिकदार को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना। कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए क्यों फायदेमंद है, ये 3 जरूरी बातें। बॉडी के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन 50% कोलेस्ट्रॉल से बनती है। चूंकि हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है तो बॉडी इसे खुद भी बनाती है और हम इसे खुराक से भी लेते हैं। दूसरी बात यह कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी की हेल्प करता है बाइल बनाने में। बाइल वो फ्लूइड है जो लिवर बनाता है और बाइल फिर हेल्प करता है फैट को और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को जो खाने में मौजूद है, जो खाने के साथ बॉडी में जा रहे हैं, इन्हें एब्जॉर्ब करने में, बॉडी में जज्ब करने में। उसके बाद बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हार्मोन्स कम होने लगते हैं और आप बूढ़े दिखते हैं। तो यहाँ जरूरी है कि हार्मोन्स बनाने का जो रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर है वो रेडिली अवेलेबल हो बॉडी में और इन हार्मोन्स की रेशो बैलेंस्ड रहे। अब फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो स्किन को बेहतर करने के लिए विटामिन ए एक बेहतरीन फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल का मतलब है विटामिन की वो टाइप जो बॉडी के फैट में जज्ब हो जाता है और दूसरे विटामिन की निस्बत बॉडी में ज्यादा देर तक रुका रहता है। बॉडी इसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती रहती है। एपिडर्मिस, डर्मिस, स्किन की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उनके फंक्शन को विटामिन ए कंट्रोल करता है। स्किन विटामिन ए की मदद से ही सॉफ्ट और फर्म रहती है, अपनी साख्त बरकरार रखती है, जल्दी ड्राई नहीं होती, क्योंकि विटामिन ए कोलेजन और इलास्टिन इन 2 प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में जो जीन्स इन्वॉल्व है इन्हें सपोर्ट करता है। इनकी कमी की वजह से स्किन ड्राई होती है, स्किन फ्लेकी हो जाती है, एक्नी बनती है। अब खाने में किन चीजों से विटामिन ए मिलेगा? विटामिन ए लीफी ग्रीन्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में, पालक, मेथी, सरसों का साग, करेला, धनिया, पुदीना, मोरिंगा या सुहांजना के फूल और पत्ते। लेकिन यहाँ एक बात जो जानना जरूरी है वो ये कि इनसे एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए नहीं मिलता। इन सब से बीटा कैरोटीन बॉडी में जाता है, जिसे फिर लिवर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए में तब्दील करता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए का मतलब वो विटामिन ए जो बॉडी इस्तेमाल करती है। तो यहाँ लिवर का हेल्दी होना जरूरी है, लिवर हेल्थ पे भी तवज्जो दें। ये भी जरूरी है कि इन लीफी ग्रीन्स की मुनासिब मिकदार को आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनसे विटामिन ए के साथ बहुत से दूसरे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। और बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। हमें एक्टिव फॉर्म की जरूरत है जो मिलता है बटर से, एग योक से, अंडे की जर्दी से, कॉड लिवर ऑयल, फैटी फिश, रहू, पम्फ्रेट, ट्राउट, सालमन या चीज से। प्रोसेस चीज नहीं जो कि किसी मार्ट से मिलती है, ऑर्गेनिक चीज किसी डेयरी फार्म से ली गई या घर में बनाई गई चीज। और फार्मी अंडों की बजाय देसी अंडे विटामिन ए का एक बेहतरीन सोर्स है। दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई स्किन को ऑक्सीडेशन से बचाता है, जिससे एजिंग स्लो डाउन होती है। सनबर्न से बचाता है और ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिससे स्किन पर रिंकल्स नहीं आते। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। फीमेल्स में जब वो मेनोपॉज से गुजर रही हो तो ओवरीज रेस्ट मोड में चली जाती है, जिससे हार्मोन्स की प्रोडक्शन वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्लो डाउन हो जाता है, हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो विटामिन ई यहाँ पे हेल्प करता है इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, इनकी रेशो को बैलेंस रखने में, और ये एक और की न्यूट्रिएंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्दी स्किन के लिए। खाने में किन चीजों से विटामिन ई मिलेगा? ऑलिव ऑयल से, पाम ऑयल से, रेड पाम ऑयल, लीफी ग्रीन्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, नट्स, सीड्स, इन सब से विटामिन ई मिलता है। अब बात करते हैं किन चीजों से बचना। पहले नंबर पे एजीईज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? तो क्या होता है कि जब आप प्रोटीन और शुगर को मिलाते हैं या प्रोटीन और फैट को मिलाते हैं, जैसा कि फ्राइड चिकन, डीप फ्राइड डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, कोरियन बारबेक्यू चिकन या विंग्स, चाइनीज स्वीट ऑरेंज चिकन या और बहुत सी मॉडर्न वर्ल्ड रेसिपीज, तो आप इसमें प्रोटीन के साथ शुगर ले रहे होते हैं। ये कॉम्बिनेशन बॉडी में जाके स्टिकी प्रोटीन्स में तब्दील हो जाता है और ये स्टिकी प्रोटीन्स आर्टरीज को क्लॉग्ड करने लगती हैं, स्किन में मौजूद ग्लैंड्स को क्लॉग्ड करती हैं, जिसकी वजह से स्किन रिंकल्ड और सैगी हो जाती है। इन स्टिकी प्रोटीन्स को एजीईज कहते हैं। फिर उसके बाद स्मोकिंग से भी एजीईज बनती हैं। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और हाई कॉर्टिसोल लेवल एजीईज के बढ़ने की वजह बनता है। तो इनसे बचें और डेफिनेटली शुगर अवॉइड करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें ये बॉडी में ऑक्सीडेशन करती हैं, जिसकी वजह से एजिंग स्पीड अप होती है। यही वजह है कि हेल्दी कीटोजेनिक डाइट जरूरी है। इसमें आप कार्ब्स को बिल्कुल खत्म नहीं करते, कार्ब्स को जीरो नहीं करते। इस पे पिछली वीडियोस में बात हुई है। और अगर आप इसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को मिला लें तो बॉडी का रिपेयर स्पीड अप हो जाता है। ऑटोफेजी की वजह से नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स डिस्कार्ड होते हैं। बॉडी डैमेज प्रोटीन्स को नई प्रोटीन से रिप्लेस करती है, जिससे सिस्टम क्लीन हो जाता है। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात
बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।